हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव जहां प्रकृति की सुंदरता बिखरी पड़ी थी। लेकिन इसी गांव में रहने वाला एक युवक आर्यन अंदर से बहुत अशांत था। आर्यन के पास सब कुछ था, एक छोटा सा घर, प्यार करने वाला परिवार और खेती के लिए जमीन। लेकिन उसकी एक बहुत ही घातक आदत थी। आर्यन हर छोटी बात पर शिकायत करता था। वह सुबह उठते ही कहता, आज फिर इतनी तेज धूप है, मेरी किस्मत ही खराब है। खाना खाते समय कहता, इसमें स्वाद नहीं है, मेरा जीवन दुखों से भरा है। उसके सब जहर की तरह थे, जो न केवल उसके अपनों को दुखी करते थे बल्कि उसके आसपास की एनर्जी को भी सोख लेते थे। हैरानी की बात तो यह थी कि आर्यन के आंगन में खड़ा एक विशाल नीम का पेड़, जो कभी गांव की शान हुआ करता था, अब पूरी तरह सूख चुका था। गांव के लोग कहते थे कि आर्यन की नकारात्मकता ने उस पेड़ की जान ले ली, पर आर्यन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह तो बस अपनी बदकिस्मती का रोना रोता रहता था। एक दिन दोपहर को गांव में एक दिव्य साधु का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी और उनकी वाणी में शहद जैसी मिठास। लोग उन्हें शब्दों का सिद्ध पुरुष कहते थे। आर्यन, जो अपनी परेशानियों से तंग आ चुका था, साधु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन दुखों का पहाड़ है। मेरा भाग्य इतना बुरा क्यों है? साधु मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, भाग्य कागज पर नहीं, तुम्हारी जीभ पर लिखा है। ब्रह्मांड एक पूंज की तरह है, जो तुम बोलते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे जीवन के बीज हैं। साधु ने कहा, आर्यन को सूखे नीम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक प्रयोग करो। अगले 21 दिनों तक तुम इस सूखे पेड़ के पास जाओगे, रोज सुबह 10 मिनट इसके पास बैठकर केवल प्रेम, हेल्थ और शक्ति की बातें करोगे। तुम्हें इस पेड़ को अपना मित्र मानना होगा और इसके अस्तित्व का शुक्रिया अदा करना होगा। लेकिन याद रहे, इन 21 दिनों में तुम्हारे मुंह से एक भी कड़वा या नेगेटिव शब्द नहीं निकलना चाहिए। शुरुआत के 5 दिन आर्यन के लिए अग्नि परीक्षा जैसे थी। बरसों की शिकायत करने की आदत इतनी आसानी से कहाँ जाती। उसे गुस्सा आता, उसे चिल्लाने का मन करता, पर वह साधु की बात याद कर खुद को रोक लेता। वह सूखे पेड़ से कहता, तुम बहुत बलवान हो, तुम्हारी जड़ें गहरी है, मैं तुम्हारी शीतल छाया के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 10 दिन बीत गए। बाहर की दुनिया में भीषण गर्मी थी, फसलें सूख रही थी और लोग फिर से अपनी किस्मत को कोस रहे थे। लेकिन आर्यन ने कसम खाई थी कि वह चुप रहेगा या सिर्फ अच्छा बोलेगा। उसने गांव वालों से भी कहना शुरू किया, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर दयालु है। आर्यन को महसूस हुआ कि जब वह अच्छा बोलता है तो उसके मन का बोझ हल्का होने लगा है। उसका क्रोध शांत हो गया है और उसे नींद अच्छी आने लगी है। यह उसके शब्दों का जादू था, जो पहले उसके अपने भीतर काम कर रहा था। 21वें दिन की सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो उसे एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। वह दौड़कर आंगन में गया और जो उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। वह सूखा हुआ नीम का पेड़, जिसे सब मृत मान चुके थे, नन्ही नन्ही कोमल हरी पत्तियों से लद चुका था। बिना बारिश के सिर्फ सकारात्मक शब्दों की ऊर्जा से वह फिर से जीवित हो उठा था। साधु वापस आते हैं और आर्यन उनके गले लग जाता है। तब साधु बोलते हैं, आर्यन, यह चमत्कार पेड़ का नहीं है, तुम्हारी वाणी का है। जब तुमने पेड़ से प्रेम की बातें की तो तुमने वास्तव में अपनी आंतरिक ऊर्जा को बदल दिया। जब तुम्हारी ऊर्जा बदली तो तुम्हारे आसपास की प्रकृति ने भी अपना रूप बदल लिया। यही बोल की ताकत है। याद रखो, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे अफर्मेशन है। यदि तुम खुद को गरीब कहोगे तो दरिद्रता आएगी, यदि तुम खुद को भाग्यशाली कहोगे तो खुशियां खींची चली आएगी। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे बोलने से क्या होता है, लेकिन सच तो यह है कि शब्द की वास्तविकता का निर्माण करते हैं। आज से ही अपनी शब्दावली बदलिए, शिकायतों को शुक्रिया में बदलिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी का सूखा हुआ पेड़ भी फिर से हरा भरा हो जाता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।